2,500 बॉली पॉइंट करते हैं तो हम बल टीम बन जाते हैं। दूसरा तरीका होता है बल टीम बनने का, किसी भी एक महीने के अंदर हम 10,000 बॉली पॉइंट कर देते हैं हमारे, तो हम बल टीम बन जाते हैं। किसी भी एक ही महीने के अंदर 10,000 बॉली पॉइंट कर देते हैं तो हम बल टीम बन जाते हैं। तीसरा तरीका लिखो, अरे तू थोड़ा ले आया, एक बोतल से मतलब आज भर रहा है। तीसरा तरीका है हमारे खुद के तो होने चाहिए 2,500, ठीक है। खुद के कितने 2,500 बॉडी पॉइंट, और नीचे हमारे जो सुपरवाइजर बॉडी पॉइंट हैं, मतलब सुपरवाइजर हैं आपके नीचे, उनके कितने, अगर आपके उनके 10,000 बॉडी पॉइंट है, 500 आरओ है, वो स्टेप लिख लो, 10,000 बॉडी पॉइंट 500 आरओ, तो आपको कंपनी बड़ी टीम बना देती है, ठीक है। अब बड़ी टीम बनने के बाद में क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट हमें 1% का अलग से, ठीक है, 1% का बोनस का चेक आता है। बड़ी टीम बनने के बाद में हमें 1% का बोनस का चेक भी कंपनी देती है। हम बोनस का चेक लेता है, जो बड़ी टीम बोनस का चेक ले लेता है वो 100% विद इन 1 ईयर के अंदर गेट टीम बन जाएगा, ठीक है। जो भी बड़ी टीम क्या लेगा, जो भी बड़ी टीम, लिख लो दोबारा से, 1 साल तक लगातार अगर बड़ी टीम का बोनस उठा लेता है तो मेरे से स्टाम्प पे लिखवा के ले लो, वो 100% गेट टीम बनेगा, और गेट टीम वो मजबूत वाला गेट टीम बनेगा, यानी कि उसका चेक हमेशा 1.5 लाख प्लस का आएगा, हमेशा। जब गेट टीम बनेगा तो हमेशा 1.5 लाख प्लस का चेक आएगा उसका। नेक्स्ट लिखो जल्दी से, एक्टिव बल टीम। इसके नाम में क्या, एक्टिव बल टीम। एक्टिव यानी कि एक्टिव होना जरूरी है, और बल टीम जो होना जरूरी है, ये दोनों चीजें। एक्टिव बल टीम, इसके नाम से पता लग रहा है हमें बल टीम के साथ में एक्टिव भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव बल टीम कैसे बनेंगे, इसके तरीके लिखो। पहला तरीका, पहला तरीका नहीं, एक ही तरीका है, 4 महीने कम से कम चाहिए, 4 महीने चाहिए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा उसको ना, सिंपल लैंग्वेज में, इसके आप इससे समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा इसको। देखो एक्टिव बल टीम, एक्टिव बल टीम कैसे बनेंगे, आप तो ये सोचो, जैसे मान लो किसको बनना है एक्टिव बल टीम, पहले याद करो। ऐसे फायदे बहुत है एक्टिव बल टीम के, ठीक है। खुशबू जी को बनना बहुत बढ़िया, तो लिखो पहले, मान लो जैसे रामकेश जी को बनना है, ठीक है, रामकेश जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रामकेश जी को एक्टिव बल टीम बनना है, तो रामकेश जी को अपने खुद के 2,500 तो करने ही है सर जी, ठीक है। 2,500 तो लगातार करनी ही है, तो लिख लो 2,500। जैसे कि अब इस महीने से स्टार्ट करो, मैं मंथ डालो, महीना डालो, अभी इस महीना कौन सा चल रहा है, मार्च डालो, अप्रैल डालो, और मई डालो, और जून डालो, मार्च अप्रैल मई जून। लिखो एक बार है ना, मार्च अप्रैल मई जून, इसमें लिखो। इसमें पर्सनल बॉडी पॉइंट कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम 2,500, मिनिमम 2,500 होना चाहिए। मिनिमम बोला मैंने, 2,500 से कम नहीं, 4 महीने लगातार मिनिमम 2,500 होना चाहिए, मिनिमम। अब लिखो, किसी भी 2 महीने 2,500 की जगह 5,000 कर लो, किसी भी 2 महीने 2.5 की जगह, मान लो आपने मार्च में 2.5 किया, अप्रैल में 5 कर लो, मई में मान लो आपने 2.5 किया, तो फिर आपने अप्रैल के बाद में क्या था, जून, अप्रैल मई जून, जून, हाँ, जून के अंदर फिर आप क्या कर लो, चौथे महीने में 5 कर लो, ठीक है। यानी किसी भी 2 महीने आपको 5 करना पड़ेगा, 2.5 तो मिनिमम है ही, किसी में 2 महीने 5 कर सकते हो। अब किसी में दम है तो 5 की जगह 1 महीने में आप 3 महीने 2.5 कर लो, 1 महीने में 10,000 कर लो पर्सनल बॉडी पॉइंट, ठीक है। तो मतलब मिनिमम तो 2.5 होना चाहिए, और 5,000 का पर्सनल बॉडी पॉइंट के लिए 2 तरीके, 5,000 के लिए, या तो 5-5 एक साथ में 10,000 कर दो एक महीने, तो आप 2.5 करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 5-10,000 नहीं कर सकते तो 2 महीने में आपको 5-5,000 बॉडी पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल पता लग गया, बताओ किसी को दिक्कत हो तो। इसके अलावा सुपरवाइजर बॉडी पॉइंट किसी भी एक महीने में 10,000 होना जरूरी है। जैसे मान लो रामकेश जी आपके नीचे 5 सुपरवाइजर हैं, 4 सुपरवाइजर हैं, उन सारे सुपरवाइजर का मिला के किसी भी एक महीने उनका कितना होना जरूरी होता है, उनका 10,000 बॉडी पॉइंट होना जरूरी होता है, ठीक है विजय जी। तो उससे क्या हो गया कि वो एक्टिव बल टीम बन जाएगा। 6 महीने की क्वालिफिकेशन होती है, पर आपको लिखो हमारे सिस्टम के हिसाब से 4 महीने में बनो,
मैं हर 4 महीने में बन जाता हूँ, रामदास जी हर 4 महीने में बनते हैं, ठीक है, और भी 2-4 कोच हमारे 4 महीने के अंदर ही एक्टिव वर्ल्ड टीम बन जाते हैं, ठीक है। और लिखो एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए सबसे पहले कंपनी की तरफ से पिन आती है, मुझे हर साल पिन आती है एक्टिव वर्ल्ड टीम की, एक्टिव वर्ल्ड टीम की मुझे हर साल आती है, रामदास जी को आती है, तो मेरे अभी मैं देख शायद मैंने कहीं पढ़ा था, देखो ये रही, 1-2 साल की तो इसमें पड़ी है मेरे को, मैं दिखा देता हूँ ना, जैसे 4 महीने हो जाएंगे इस साल भी आ जाएगी। अब देखो ये है 2023 की है, 2 पिन आती है ना 2023 की, ये 2023 की, ये 2024 की है, मैंने खोली अभी थी कुछ दिन पहले ही, 2024 की भी है, एक पिन और होगी कहीं। यानी कि क्या होता है कि आपको, हाँ एक ये रही, हाँ ये रही 2024 की सुंदर सी पिन होती है, और ये 2 पिन आती है ना, दिख रहा है 2024 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सी है, एक्टिव वर्ल्ड टीम की है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, एक तो सुंदर सी बढ़िया पिन आएगी, अब हर साल करो हर साल आएगी, ठीक है, हर साल करो तो हर साल आएगी, साल में एक बार पिन आती है, फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम आएगी आएगी, और फिर आपने मान लो 2027 में किया वापस से एक्टिव वर्ल्ड टीम, 2027 में आ जाएगी, मतलब 3 बार भी करोगे तो एक बार कंपनी एक बार बेचती है, जैसे मैं हर साल 3 बार करता हूँ, रामदास जी भी 3 बार करते हैं, कुछ कोचेज हमारे हैं जो 3 बार कर लेते हैं। अब एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने का बहुत बड़ा बेनिफिट्स है, फायदा लिखो, एक्टिव वर्ल्ड टीम को बोलते हैं मिनी प्रेसिडेंट टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम को बोलते हैं मिनी प्रेसिडेंट टीम, यानी कि जो सुपरवाइजर कोच एक्टिव वर्ल्ड टीम बन जाएगा वो 100% सिस्टम में प्लगिंग रहेगा, जुड़ा रहेगा, वो 100% प्रेसिडेंट टीम बन जाएगा। टाइम क्या लगेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम किसी का 5 साल में पीटी बन जाते हैं, बहुत से 10 साल के अंदर बन जाते हैं, बहुत से 15 साल में बन जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, बनते हैं। अब इसमें क्यों बनेगा बताए, क्योंकि अभी ये देखो एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए 10,000 चाहिए सुपरवाइजर, यानी कि उसको सुपरवाइजर से भी काम कराना आ गया, 5-5 हजार चाहिए पर्सनल वॉलीबॉल, यानी कि उसको पर्सनल वॉलीबॉल करना भी आ गया। जब वो पर्सनल वॉलीबॉल करना आ जाता है, सुपरवाइजर से 10,000 वॉलीबॉल कराना आ जाता है, तो आगे जाके पीटी बनने के लिए तो 2-2 लाख वॉलीबॉल करवाने पड़ते हैं, तो 10,000 वॉलीबॉल जो करवा सकता है आगे जाके मेहनत करके टीम को डेवलप करके तो वो 2 लाख भी करवा देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी प्रेसिडेंट टीम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फायदे लिखो जल्दी जल्दी से, बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा इसके ऊपर। सबसे बड़ा फायदा, एक्टिव वर्ल्ड टीम को चेक 1 लाख प्लस का आता है मिनिमम, जो सिस्टमेटिक एक्टिव वर्ल्ड टीम बनता है कम से कम 1 लाख प्लस का चेक आता है, 1% का बोनस का चेक भी आता है गेट टीम तक, जब तक गेट टीम नहीं बनेगा उसको 1% का आएगा, गेट टीम बनने के बाद 2% का आता है एक्टिव वर्ल्ड टीम को भी, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट, इंटरनेशनल वैकेशन होती है, उसमें एक बार एक्टिव वर्ल्ड टीम बनना जरूरी है, अगर आप लोग एक्टिव वर्ल्ड टीम एक बार भी नहीं बनोगे तो आपको कंपनी की वैकेशन नहीं क्वालिफाई करोगे, तो आप तो इतना लिख लो, इंटरनेशनल वैकेशन क्वालिफाई करने के लिए एक्टिव वर्ल्ड टीम होना कंपलसरी है, एक बार करोगे तो जरूरी है, 2 बार करोगे आपको 5,000 वॉलीबॉल की छूट मिलेगी, 3 बार करोगे आपको 15,000 वॉलीबॉल की छूट मिलेगी, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर मैंने 3 बार एक्टिव वर्ल्ड टीम किया, वैसे मैंने 85,000 किया, मेरे 1 लाख वॉलीबॉल हो गया, मेरा 3 टिकट हो गया, ऐसे ही रामदास जी ने किया, रामदास जी के 2 टिकट हो गए, अभी वियतनाम में जाने वाले रामदास जी जून के महीने के अंदर 6 तारीख से लेकर और 11 तारीख के बीच का भी आया है ना वियतनाम वाला, ठीक है, अच्छी बात है, क्लैपिंग कर दो, वियतनाम फ्री ऑफ कॉस्ट कपल में जाएंगे, ठीक है, तो लिख लो आप भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है 100%, जब एक आदमी जा सकता है तो 1000 भी जा सकते हैं, पॉसिबल होता है ना, जब एक जा सकता है 2 जा सकते हैं तो 1000 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखो, तो ये हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखो हमारे सिस्टम की बात करो, हमारे सिस्टम में जो फर्स्ट टाइम एक्टिव वर्ल्ड टीम बनेगा उसको ट्रॉफी अलग से मिलेगी, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बढ़िया पगड़ी भी पहनाएंगे ना, सापा पहनाएंगे, राजस्थानी सापा, ठीक है, एक्टिव वर्ल्ड टीम को, यानी कि उसको बढ़िया एकदम रिकॉग्नाइज करेंगे, जो एक्टिव वर्ल्ड टीम बनेगा, फर्स्ट टाइम एक्टिव वर्ल्ड टीम बनेगा। अब लगाओ किसमें है दम, लगाओ जल्दी से दम, यानी कि एक्टिव वर्ल्ड टीम बनना है, ठीक है, और एक्टिव वर्ल्ड टीम में कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट भी रखेंगे हम, चलो गिफ्ट भी डाल देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, बढ़िया भांगड़ा करवाएंगे, ढोल बजाएंगे, ठीक है, ढोली बजा देंगे तो, ठीक है, खुश ढोली बजवा देंगे आपके लिए धमाका वाला, ठीक है, बनने वाले हो,
ठीक है, 100% बन सकते हो, माइंड सेट कर लो 100%। उमर सिंह जी तगत लगा दो आज से ही, एक्टिव टीम बनना है यार। मतलब मैं एक्टिव टीम नहीं बने तो क्या बनना? एक्टिव टीम बनेगी मिनी प्रेसिडेंट टीम यार, नाम आ जाता मिनी प्रेसिडेंट टीम में। तो जी शिवराम जी रेडी? बनना ही है। लोकेश जी बने थे, लोकेश जी को इस बार हमारी 12 तारीख वाली इवेंट के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे बढ़िया वाला। लोकेश जी एक बढ़िया, एकदम बढ़िया, हमको सूट वूट पहना के बढ़िया लेके जाएंगे, दूल्हा बना के आपको ना, बाजे बाजे साथ, ढोल बाजे के साथ में, की बात नहीं है। ठीक है, एक्टिव टीम को ओके, तो एक्टिव टीम हमें बनना है। तो मैंने आपको एक्टिव टीम तक का मार्केटिंग प्लान, पे प्लान है। अब मैं लास्ट में स्टार्टिंग फर्स्ट से कर रहा हूँ, यानी मैंने स्टार्टिंग में सुपरवाइजर वाला बताया था। तो हम कैसे बने सुपरवाइजर, या कैसे, देखो जब तक सॉरी सुपरवाइजर नहीं बनोगे तो आगे के मल्टी एक्टिव सुपरवाइजर और एक्टिव बल्टी टीम तो बनने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पहले आगे लेके जाता हूँ वापस से सुपरवाइजर। तो लिखो हर्बर लैप एज ए नंबर गेम। अगर मुझे प्रेसिडेंट टीम बनना है या मिल 75 बनना है तो मुझे और ज्यादा लोगों की मदद करनी पड़ेगी मेरे 3 लाइन के अंदर, और ज्यादा मुझे कोच लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे? मुझे कोच लाने पड़ेंगे, यानी कि मुझे सुपरवाइजर मेरी 3 लाइन में ज्यादा बनवाने पड़ेंगे। जब वो काम करेंगे तो मुझे, मैं आगे नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई करूंगा। यही होता है प्रैक्टिकली। अब आपको सुपरवाइजर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखो आपको ज्यादा लोगों को वजन घटाने में, वजन बढ़ाने के अंदर किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको, तो उसमें आपको ज्यादा लोगों को प्लगिंग करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को आपको लाना पड़ेगा, जब जाके आप सुपरवाइजर बनोगे। ठीक है पूजा यादव जी, कितने ज्यादा लोगों की मदद करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को आपको मीटिंग दिखानी पड़ेगी। फिजिकल लिख लो, फिजिकल मीटिंग। जब तक फिजिकल मीटिंग नहीं देखता तो उसका विजन क्लियर नहीं होता। ओनली जूम पे हम ज्यादा 10,000 रुपए 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। जूम इतनी इजाजत देता है कमाने की। ठीक है, यानी कि फिजिकल में हम जब 1 से 2 को लेके जाते, 2 से 4 को लेके जाते तो डुप्लीकेशन होता है फिजिकल में। अभी दिल्ली के अंदर फिजिकली हो रहा है, फायदा उठा लो उसका। ठीक है, सुखविंदर सर का है, जबरदस्त इवेंट है 22 तारीख का, दिल्ली के अंदर फायदा उठा लो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, रामदास जी ने टिकट ले लिए, और भी बहुत सारे हैं, नवदा जी ने ले लिए टिकट। ठीक है, नवदा जी कितने लिए? तो नवदा जी अकेले कितने लेके आ रहे हैं बताओ? नवदा जी कितने लोग हैं आपके? हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी। 10 लोग हैं सर। क्लैपिंग कर दो, देखो नवदा जी के लिए। नवदा जी 10 लोग लेके आ रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के इवेंट के अंदर एक हाउस वाइफ बिना पढ़ी लिखी, बुरा मत मानना मेरी बात का, अंगूठा छाप, नवदा जी बोलते हो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। जब वो 10 लोग लेके आ सकते हैं, पूजा यादव जी आप तो पढ़े लिखे हो, बोलो लाके लेके आ सकते नहीं होते? बस हर चीज होती है माइंड सेट के साथ में। देखो माइंड सेट से होता है हर चीज, बिना माइंड सेट कुछ नहीं होता। कौन कौन कितने लेके आ रहे बताओ जल्दी से, एंडेज करो। मैं एक बार वापस से लोअर एंड करूंगा, उनके लिए क्लैपिंग करेंगे जो ज्यादा लोग लेके आएंगे। पहले तो कौन कौन रहा है उनके लिए क्लैपिंग कर देते। चलो कौन कौन आ रहा है एक बार रुको, एक बार हैंडेज करना, मैं बोलूँ जब करना भी नहीं, मैं नीचे। हाँ नेट जी तो है, कौन कौन आ रहा है बताओ दिल्ली वाले इवेंट के अंदर, जल्दी जल्दी हैंडेज करो, हैंडेज करो, हैंडेज करो। मैं पूछूंगा आप कितने लोग लेके आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, 2 लेके आ रहे हो, 4 लेके आ रहे हो? नवदा जी आ ही रहे हैं, जल्दी जल्दी हैंडेज करो जी। मुगासी जी आ ही रहे हैं, मिथिलेश जी आ ही रहे हैं, हाँ मिथिलेश जी आ रहे हैं रमा जी के साथ में, और राम बाबू जी आप आ ही रहे, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करते रहो, दिनेश जी के लिए क्लैपिंग, रामदास जी के लिए क्लैपिंग, नवदा जी के लिए क्लैपिंग, मुकाशी जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, मिथिलेश मैडम के लिए, राम बाबू जी के लिए, राम निवास जी के लिए क्लैपिंग, क्लैपिंग कर दो। और कौन कौन आ रहा है? और भी तो होंगे दिल्ली वाले, दिल्ली में इतने थोड़ी हैं, दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। सुरेंद्र जी आपको भी दिल्ली दूर थोड़ी है, पास में ही है, हम दिल्ली में गए थे एकेडमी में। पूजा यादव जी आपको भी आना है, एंडेज कर लो। ये बात नहीं है तो आपको घर से उठा के ले आएंगे हम आपको, ठीक है? मजा की बात नहीं है, लेके आना आपको भी, एक बार मीटिंग देखो। ठीक सुमित्रा जी आपको भी आना, ठीक है? तो क्लैपिंग कर दो, देखो लेखराज जी के लिए क्लैपिंग, सुरेंद्र जी के लिए क्लैपिंग, क्लैपिंग कर दो। ठीक है, तो अब लिखो जो आ रहे हैं वो तो आना ही है, जो नहीं आ रहे और दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, मैं आपसे बोलूंगा आपकी सिटी में जब इवेंट्स हो रहा तो जिस सिटी में हो रहा उस सिटी में नहीं जा सकते तो फिर बाहर कहाँ से जाओगे? भावना जी आ रहे हो ना दिल्ली?
फिर भावना जी के लिए क्लैपिंग कर दो, बढ़िया। ये देखो भावना जी आ रहे कानपुर से, ठीक भावना जी, कोई नहीं, मैं जब जयपुर से आता तो आप भावना जी कानपुर से आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमें मैक्सिमम आना है। अब देखो अकेले नहीं आना, कुछ लोगों को साथ में लेके आओगे तो आपका नेक्स्ट लेवल होगा। अकेले आओगे तो अकेले सीख के जाओगे। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी इवेंट्स के अंदर हमारे नंबर कितने हैं उससे हमारा नेक्स्ट लेवल होता है। अगर किसी लिखो, आप किसी भी इवेंट्स के अंदर आप नए कोच हो और आप अगर 2 से 4 लोग भी लेके जा रहे हो तो आप जल्दी से सुपरवाइजर बन जाओगे, लिख लो। अब नए कोच भी हो, अकेले जाओगे तो अकेले सीख के आओगे, ठीक है। अगर आप 2 से लेकर 4 लोगों को भी लेके जाओगे किसी भी इवेंट्स के अंदर, तो अगर आप सुपरवाइजर नहीं है तो 100% सुपरवाइजर बन जाओगे, 100%। नेक्स्ट लिखो, आप किसी भी फिजिकली मीटिंग के अंदर अगर आप बल टीम बनना चाहते हो तो अगर आप 5 से 10 लोग ले के जाओगे तो 100% बल टीम बन जाओगे। ये बल टीम का भी चेक आता है हमारे सिस्टम में, कम से कम 20,000 से प्लस का चेक होता है बल टीम का भी, ठीक है। बल टीम में कितना होता है कुमार सिंह जी? कम से कम 20,000, मैक्सिमम 80,000 तक भी चेक है। अभी बल टीम बने, क्या नाम उनका, वो भैया जी, उनका 80,000 का 84,000 का चेक था, ठीक। नसीम जी के हस्बैंड जी का, नसीम जी का तय नहीं था। और भी बहुत सारे बल टीम बने, अभी देखो मैं और भी देख रहा था कुछ बल टीम, उनका 50,000 का, किसी के 40,000 का, ठीक है। कुमार सिंह जी आपके प्लान है, भगवान सिंह जी वो बल टीम बने, उनका भी 64,000 का था मैक्सिमम चेक, बल टीम के साथ में तो था। मैंने बोला कम से कम 20,000 का प्लस का चेक आता है। और आपको कितने, कम से कम आपको 5 से लेकर आप 10 लोग भी लेके जाओगे तो 100% बल टीम बन जाओगे। ये फिजिकल इवेंट मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कम से कम 2-3 महीने लगातार आपको क्या बनना है, बल टीम की जगह गेट टीम बनना है, लिख लो। गेट टीम के लिए अगर आपके 40 नंबर हैं फिजिकल मीटिंग में, फिजिकल यानी कि एकेडमी के अंदर, ठीक है, क्योंकि एकेडमी से ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपकी गेट टीम बनना तो लगातार 3 महीने लगातार किसी भी इवेंट्स में, लिख लो, किसी भी फिजिकल इवेंट में 40 नंबर लेके जाओ, 100% आप गेट टीम बन जाओगे। चलिए अवतार जी, लगातार 3 महीने 40 नंबर आपके जाएंगे तो आप 100% गेट टीम बनोगे। गेट टीम यानी कि 1.5 लाख रुपए महीने का चेक, कम से कम 1.5 लाख का चेक कम नहीं होता। आज मैं किसी एक ग्रुप से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछा, वो बिजनेस करते थे, कोई किसी की परचूने की दुकान थी, किसी की कपड़े की दुकान थी, किसी की मोबाइल की दुकान थी, ठीक है। तभी बैठे हो 2-4 कोच तो उसमें। मैंने पूछा कितने साल हो गए, कितने पे पहुंचे, पिछले हमें 10 साल हो गए। सबने बताया 10-10 साल के अंदर हम 1-1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, सोचो। और यहाँ अगर आप 1 साल से 1.5 साल मेहनत कर लोगे तो आप 100% गेट टीम बन जाओगे। और अगली 1 से 1.5 साल और मेहनत कर ली तो आप गेट टू 5 बन जाओगे, यानी कि 2.5 लाख का चेक कम से कम, 2.5 से 3 लाख का चेक होता है कम से कम। तो क्या बुराई है बताओ थोड़ी सी मेहनत करने में? तो मुकेश जी बने अभी बल टीम, मुकेश जी का 60,000 का चेक था। मुकेश जी कितने का था? 61,000 का था ना आपका, कल बताया था, कितने का था बताओ? हाँ, गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग मुकेश जी। सर अभी तो मैं सुपरवाइजर ही हूँ सर, पहला ही महीना मार्च में सुपरवाइजर बना था। सुपरवाइजर ही भाई, क्लैपिंग कर दो इनका। सुपरवाइजर के बाद में इतना बड़ा चेक हो गया भाई, बल टीम बन जाओ तो मुझे लगता है 1 लाख का चेक हो जाएगा आपका तो भैया। हाँ सर, पहला ही महीना, अभी तो मार्च ही पहला महीना था ये। देख लो, सुपरवाइजर के बाद में मार्च के महीने के अंदर बल टीम का पहला महीना था, तो पहले महीना में कितना चेक आया? 61,000 का था ना शायद। हाँ सर, फरवरी में ही मैंने सुपरवाइजर क्लियर किया था 10 तारीख के आसपास, और फिर फरवरी में ही मतलब मेरे 5,000 पॉइंट हो गए थे पूरे। 5,000 हो गए, तो कितना आया चेक? 61,000 आया था सर, 61,000। अभी तो सुपरवाइजर किया, सुपरवाइजर 5,000 कर दिया उन्होंने एक ही महीने में, तो कितना हो गया था? 61,000 का चेक था। अब सोचो, यानी लिख लो 2,500 करने से 25 से 30,000 का चेक आता है, 5,000 करोगे कुमार सिंह जी 50-60,000 का चेक आ जाएगा। चाहे बल टीम मत बनो, नो टेंशन, तो भी आ जाएगा 50-60,000 का चेक। बताओ, बस ये थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर हमें मेहनत करके और अगर हमें लोगों को टिकाना है तो इसके लिए चाहिए इवेंट्स। पर पता है इवेंट में क्यों नहीं जाते? लिख लो, 2 चीजों की वजह से नहीं जाते, लिख लो। पहला होता है इवेंट का टिकट लेना पड़ता है एडवांस का, जो ज्यादातर लोग नहीं ले पाते क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता। मुझे आज भी याद है, मेरे जितने भी अभी गेट टीम है, बहुत पहले 2-3 साल पहले
जब रावता जी को पता कि लुधियाना गए थे, रावता जी तुरंत ही 20 टिकट लिए थे, मुझे आज भी याद है, तुरंत 20 टिकट लिए थे। रावता जी ने लिए, राजेश जी ने लिए, विजय जी ने लिए, सबने लिए, और ये उसी 2-3 महीने के अंदर बन गए थे रावता जी। 3 से 4 महीने के अंदर सारे गेट टीम बन गए थे, सारे। ऐसे हरिओम जी ने लिया, हरिओम जी बन गए थे। नीरज भी अपनी एमपी की टीम को लेके आया था, जयपुर लेके आया था 2-3 बार, वो गेट टीम बन गया। नीरज जी गेट टीम बन गए थे उसके साथ में ही, दोनों ही बने थे 1-2 महीने के अंदर ही में। अब जिसको गेट टीम बनना है, थोड़ी सी मेहनत करो, इवेंट्स में टिकट बैठाओ। अभी हो सकता है कि आपका पहला ही इवेंट ही है, अभी एकेडमी है या आपका दिल्ली का है, तो हो सकता है अभी कम है। और मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपका माइंड सेट है तो 5 से 10 लोगों पे काम करो। 10 लोग, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट मीटिंग में बताया था कि हम एक बंदा 30 टिकट भी लेके आ सकता है, 30 लोगों को लेके आ सकता है। अभी 4 महीने हैं हमारे पास में टोटल, आज से भी 4 महीने हैं टोटल हमारे पास में, तो हम आराम से मेहनत करेंगे तो आराम से हम बंदे 20, 25, 30 लोगों को भी लेके आ सकते हैं। मैंने भी मेरे नॉन टैप टीम के, नॉन सुपरवाइजर की सॉरी, मैंने 20 लोग लिए हैं। मुझे लगता है 20 मेरे टिकट कम पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी बात की और मैंने कल से आज में कम से कम 5 टिकट मेरे डन कर दिए। कल से आज में मैंने 5 टिकट तो डन कर दिए अभी, जिनको लेके आऊं। नए की बात कर रहा हूँ, ये नॉन सुपरवाइजर की। तो सोचो, यानी कि मैं भी सुपरवाइजर आपकी तरह, कुमार सिंह जी की तरह मैं भी सुपरवाइजर, मैं भी रामकेश जी आपके सुपरवाइजर को मत छोड़ो। आप सोचो मेरे डाउनलाइन सुपरवाइजर नहीं, मुझे मेरा, तो आप कम से कम एक सुपरवाइजर 5-5, 10-10 लोग लेके आओ। शिवराज जी कितने 5 तो हमने ले लिया ना, कम से कम 10 लेके आओ, कम से कम 10। और जो सुपरवाइजर 10 लेके आएगा वो ग्रोथ करेगा, और 15 लेके आएगा वो और भी बड़ी ग्रोथ करेगा। और 4 महीने है हमारे पास में, हर चीज होती है नंबर से ही चलती है, हर चीज नंबर गेम है। कृष्ण कुमार तू भी लेके 15 लोग तेरे, ठीक है। गोविंद जी जयपुर लेके आओ मेरे भाई, एकेडमी के अंदर। एकेडमी के टिकट है क्या आपके पास में? अब 2200 रुपए का टिकट मिलेगा, ले लेना। 5 दिन बाद में 2500 का मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा। अब किसी को टिकट लेना है 2200 रुपए से टिकट कम नहीं है, सोल्ड आउट हो चुका है 2000 रुपए वाला टिकट तो। मजाक नहीं कर रहा मैं, आज ही किसी से बात कर रहा था, सर मेरे को तो आप दे दो ना। मैं क्यों दे दूं, मैं मेरे नॉन सुपरवाइजर के लिए लिए, ठीक है। जो सुपरवाइजर नहीं है मेरे, जो मैं फर्स्ट के भी नहीं लेने वाला। रामता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? रामता जी सर नमस्कार, बिल्कुल सही है, लेकिन सर फिर उसके बावजूद भी है ना, अभी कुछ सुपरवाइजर इस आस में बैठे हैं कि मिल जाएंगे टिकट। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, नहीं मिलेंगे, सच्ची में नहीं मिलेंगे। इस बार तो मैं भी स्टिक हो गया, मैं बिल्कुल साफ। नहीं, मैं भी सर यही बात कह रहा हूँ कि इस बार जो स्पीकर आ रहे हैं ना, अगर अन्य प्रेसिडेंट टीम को पता चल जाएगा, कि पता तो चलने वाला ही है, और वो जो डॉक्टर्स हैं तो उनके चक्कर में पहले ही बुक हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इस बार की ट्रेनिंग, जो एजुकेशन ट्रेनिंग होने वाली है, अब तक की सबसे शानदार और नॉलेजेबल ट्रेनिंग होने वाली है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, हालांकि अपन जवाब देते हैं लेकिन अपनी बात का यकीन नहीं कर पाते। आपने जितने भी कोचेस को वहां बिठा दिया ना, 100% नॉलेजेबल अच्छा कोच बन के आएगा, मार्केट के सभी सवालों का सामना करेगा, साइंटिफिक रिप्लाई करेगा। तो आप सोच के देखो आपका बिजनेस ग्रो कहाँ हो जाएगा। और जो नॉलेज देने वाले दोनों कपल एक बहुत बड़ी हस्ती है, डॉक्टर्स है वो, और अपना नाम है, आप गूगल पे डाल कर देखो उनके बारे में। मैंने सर निकाल के गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के मैंने फ्लायर भी बनाया उनके बारे में। उसके बावजूद भी उम्मीद में बैठे हैं कि अभी तो मिल जाएगा टिकट। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। मैं तो ये बोलूंगा सर नहीं मिलेगा। मेरे पास 20 टिकट है और मेरे नॉन सुपरवाइजर के मैं किसी को भी नहीं दूंगा सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। देखो रामदास जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, और 100% है। मैं तो वो यही बोलूंगा, अगर कस्टमर को बैठाओगे ना तो कस्टमर प्रोडक्ट खाएगा, 100% खाएगा। हम ओमेगा 3 एक कैप्सूल खाते थे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। जब लवलीना मैडम की हमने एक बार ट्रेनिंग ली थी, ओमेगा 3 हमने डबल कर दिए थे उस दिन से। तो लवलीना मैडम ने बोला था, ठीक है, वो देखो हाई लेवल की डॉक्टर है, वो कब विदेश खूब जाती है, कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमें 5 ओमेगा 3 तक कम से कम खाना चाहिए, 5 से 6। ठीक है, हमने उस टाइम से ही 2-2 ओमेगा 3 खाने लग गए। सच्ची बोल रहा हूँ सारे लोग। अब मैं भी खाया, अब मैं उस टाइम में गया तो मैंने खाना चालू किया। अब मैंने खाना चालू किया तो हमारे बहुत सारे कोचों ने खाना चालू किया। अब मान लो वो सारे कोच उस ट्रेनिंग में बैठते तो वो और भी ज्यादा लोगों को खिलाते प्रोडक्ट। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं। तो देखो ये आपको 2 दिन की ट्रेनिंग हो रही है, नहीं कॉर्पोरेट भी उनको 1 दिन से ज्यादा नहीं बुलाता। ठीक है, तो ये देखो नदेश सर के लिए क्लैपिंग कर दो। उन्होंने देखो 4-5 बार दिल्ली में उनके घर पे गए, जब जाके सर को उन्होंने टाइम दिया, और सर को पता है जाना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग, उनकी कहीं ना कहीं मीटिंग देने के लिए। ऐसे नहीं जाते स्पीकर भी। सर को भी 2 दिन वो आ रहे हैं ना, 2 दिन की जगह सर को कहीं ना कहीं किसी इवेंट में उनको 2-4 बार लेके जाएंगे सर को भी।
जब जाके आते हैं स्पीकर भी, ऐसे नहीं आते। ठीक है, तो मैं तब यही बोलूंगा कि अभी टिकट नहीं है तो 2200 रुपये का प्लान करो। 2000 रुपये का टिकट मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, 2200 रुपये से बात कीजिए। तो जी विजय जी आपके पास में हो तो आप दे देना, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा स्टिक हूँ टिकट के लिए। भगवान सिंह जी, जिसको आना है 2000 की जगह 2200 में आएगा, जिसको नहीं आना वो फ्री में भी नहीं आता है यार, मैंने देखा है। जिसको नहीं आना होता है वो फ्री में भी नहीं आता है। ठीक है, तो देखो अपनी अभी भी प्लानिंग कर लो, मेहनत कर लो, तो 2200 रुपये में अभी मिल जाएगा। नहीं तो हो सकता है 2-5 दिन के अंदर ये 2200 की जगह 2500 में नहीं मिले, बहुत जल्दी है। क्योंकि जो वृंदावन गार्डन है उसमें मात्र 1500 से 1800 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते। 1500 से लेकर 1800 लोग से ज्यादा उसमें हॉल में कैपेसिटी नहीं है। अगर मान लो बिल्कुल खींच खाच के बैठाएंगे ना, बिल्कुल भी जैसे स्टेज को छोटा करेंगे, ठीक है, गेस्ट स्पीकर को आगे करेंगे, तो मान के चलो लास्ट मान के चलो, और उधर के दोनों गेटों को बंद कर देंगे, पीछे के गेट से एंट्री देंगे, तो 2000 लोग आ सकते हैं। तो 2000 आ सकते हैं जब दोनों गेटों को, इधर वालों को बंद करेंगे और एक पीछे के गेट से एंट्री देंगे। तो जैसे हॉल की कैपेसिटी 1500 लोगों तक 1800 लोगों तक है खींच के, ये सोचो। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा आपसे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपये एक्स्ट्रा एडवांस ज्यादा लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, लगने दो, पर उसका अभी टिकट लेना आजकल के अंदर। आप लेट आओगे तो देखो, हाँ सीता जी का तो है टिकट। सीता जी आपके हस्बैंड जी ने मुझे 3 महीने पहले करवा दिया था, पर एक ही टिकट है आपका, फिर आप कैसे आओगे? हस्बैंड जी नहीं आएंगे तो आप नहीं आओगे, तो एक टिकट और ले लेना अभी। एक मत लो अभी, तो मैं बोलूँ 5 ले लेना। ठीक है, 5 कोई दिक्कत नहीं, 2200 में ले लो 5। एक तो आपका 2000 में ही, 2200 में 5 ले लो भाई। जयपुर में तो इतना जबरदस्त इवेंट है। ठीक है, पूजा यादव जी जयपुर आओ अभी ट्रेनिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई घूमने, बाहर वालों को ये सोचो हम तो घूमने जा रहे हैं। जी भावना जी घूमने नहीं जाते कि जयपुर देखने नहीं आते? एक दिन पहले आ जाओ भाई, जयपुर को घूमना हो जाएगा। तो सुभद्रा यादव जी एक दिन पहले घूमने आ जाओ आराम से, सलाम मिला के। खाटू श्याम जी चले जाना एक दिन के लिए। खाटू श्याम जी तो आते हैं, इतने दूर दूर से आते लोग, कोई महाराष्ट्र से आता है, पता नहीं कोई झांसी से आता है, कोई उधर से पता नहीं, उधर बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये सोचो बता भाई, खाटू श्याम जी घूमने जा रहे हैं, तो एक दिन खाटू श्याम जी घूम के 2 दिन की ट्रेनिंग लो। तो मैं यही बोलूंगा कि ट्रेनिंग को, खुशबू जी आप भी आना, ठीक है, मिस मत करना। चाहे बिहार में, नेपाल से भी आते हैं, बिहार से दूर पड़ता है नेपाल तो। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच। मैंने प्लान बता दिया, ट्रेनिंग का बता दिया। अभी दिल्ली की ट्रेनिंग में ज्यादा जाइए, मैं खुद भी जा रहा हूँ, और जितना मैक्सिमम जाएंगे उतना हमारा काम पड़ेगा। और एकेडमी का और सोच लेना, ऐसा नहीं हो 2200 वाला भी आपका सोल्ड आउट हो जाए, फिर आपको 2500 में लेना पड़ेगा, और 5 दिन बाद में 10 दिन बाद में 2500 वाला भी बंद हो जाएगा, फिर तो सोल्ड आउट ही हो जाएगी एकेडमी। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते कल सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में। हाँ, अपने आप को ट्रैक कीजिए। सुबह मॉर्निंग में जो कोच जॉन नहीं होते, कौन सा काम करते हो सुबह 6 बजे? सोने के अलावा कुछ नहीं होता है, नहीं तो 100% सोते रहोगे जिंदगी भर। मेरी कुछ कड़वी बात जरूर है, पर इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह का 6 बजे कोई हमारा अलग से ऐसा काम नहीं होता है। तो सुबह के टाइम को थोड़ा सा मैनेज करो, लर्निंग पे लो, सीखो भाई। सुबह अगर आप सीखोगे, पेन को भी लेके बैठिए, आप कोचेज हो। कोई सुबह हमारा अलग अलग टॉपिक्स होते इतने सारे, और आपने नॉलेज ली तो आगे जाके आप एक ट्रेनर बन सकते हो। ट्रेनर बनने के लिए कोई हमें डॉक्टर नहीं होना पड़ता हर लाइफ में, कोई हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। ट्रेनर बनने के लिए हमें बस सुबह मॉर्निंग वाला सेशन बैठ के पेन कॉपी लेके सुनना होता है, लिखना होता है। वो सेम चीज आपको बतानी होती है आगे जाके। मैं कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप सोचेंगे यार ये हर्बल लेवल काम तो भाई डॉक्टर ही कर सकता है या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर सकता है। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा दोस्त है, वो है धौलपुर का, ठीक है, उसका पेट्रोल पंप भी है धौलपुर में। तो उसकी बुआ जी है आगरा में, ठीक है, उसकी बुआ जी क्या है आगरा में है, और आगरा में है तो वो हर्बल लैब में काम करती है। तो हमारी वो बुआ जी थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। वो मेरा दोस्त बता रहा था, हरिकांत त्यागी उसका नाम, कि हमारी बुआ जी थी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। और फूफा जी का क्या, वो बिल्डर का काम था, तो उन्होंने क्या कहीं प्रोडक्ट चालू किया, और फिर बुआ जी भी चली, जब वो किसी क्लब में जाती थी फिजिकल में, वो जाने लगी धीरे धीरे काम करने लगे। वो तो खुद का क्लब चलाती है फिजिकली। सोचो वो लेडीज जो पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी, ठीक है, और सीख के फिजिकल क्लब चला दी है वो। और लास्ट ईयर कंपनी 3 लेवल वालों को जापान लेके गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो वो जापान भी गई घूमने के लिए। सोचो जो वो लेडीज कभी घर से बाहर ज्यादा निकली नहीं,
तो ये हमारा काम हमने वैसे हुआ बना रखा है, कुछ भी नहीं है जी। क्या है इसके अंदर बताओ? टैबलेट पे लिखा हुआ था साफ साफ, 60 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, 90 तो 3 बार लेनी है। सुबह खाने की जगह शेक पिलाना है, बस शाम को खाने की जगह शेक पिलाना है। थोड़ी सी प्रोटीन की डाइट बढ़ा दो, ज्यादा भूख लगी थोड़ा सा 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा पिला दो, नींद देनी है बस। बताओ कोई इसमें साइंस लग रही है कि कहीं? मतलब कोई साइंस हो तो मुझे बता दो। फालतू में हमने इसको टेढ़ा बना रखा भाई। ज्यादा साइंस की दिक्कत जरूरत नहीं है, बस सुबह शाम शेक पिला दो जी, खाने को मत खिलाओ। बस थोड़ा सा प्रोटीन वाली दालें खिला दो, बुमड़े खिला दो, प्रोटीन वाली खाना खिला दो, थोड़ा सा उसको पानी एक्स्ट्रा पिला दो। रात को पानी पिलाना नहीं, रात को ज्यादा नींद से सुला दो उसको, मतलब वजन निकलेगा, हर प्रॉब्लम में आराम आएगा यार। तो ये इजी काम है, फालतू में इसको टेढ़ा भी नहीं बनाना। हाँ, हम थोड़ी साइंस की थोड़ी सी बात कर देते कभी कभी, ठीक है, बस वो हम आपको भी सिखा देंगे वो सारी चीजें। तो ये जितनी करते हैं ना उतनी तो आपको सिखाते, ज्यादा नहीं करते, ठीक है। तो किसी को भी टेंशन नहीं लेनी, हम नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा करा रहे भाई। हर्बल लैब में 70% 80% प्रेसिडेंट टीम पढ़े लिखे नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं। 80% प्रेसिडेंट टीम पढ़े लिखे नहीं है। वो तुम्हारे ग्रुप में थोड़े से क्या पढ़े लिखे आ गए, इसलिए आपको ऐसा हुआ लगता होगा। तो रामदा जी पढ़े लिखे नहीं है इसके अंदर। 70% प्रेसिडेंट टीम पढ़े लिखे नहीं। रामदा जी अगर मैं भी पढ़ा लिखा ज्यादा लिखा ठीक है, मजाक की बात नहीं है। तो इसको मैं फालतू में ज्यादा टेढ़ा मत बनाओ। भगवान सिंह जी बहुत इजी है काम है, आपके तरह के लोग हैं वैसे इसमें सीधे साधे, और जो टेढ़ा बनता है वो काम नहीं होता। मजाक की बात नहीं कर, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। अर्बन लैब में जो सिक्योरिटी गार्ड थे 2-4 को तो मैं जानता, वो प्रेसिडेंट टीम अभी कल ही प्रेसिडेंट टीम बना है नागौर से, छोटी सी जगह नागौर, रसेला जी है ना नागौर की, वहां से प्रेसिडेंट टीम बना। वो सरपंच था बंदा, बोलते मेरे को कुछ नहीं आता था, वो गाँव वाली भाषा में बहुत बात करता, मैं तो सरपंच था जी पहले, और मैं तो स्टार्टिंग में खुद पहले वर्चुअल क्लब चलाता था, खुद ही वर्कआउट कराने लगता। वर्कआउट में तो जूम उससे मैंने वर्कआउट सीखा था, खुद बोलते बताता है वो। यूट्यूब से मैं वर्कआउट सीखा था, मैं तो क्या करता था, खन्ने पे लिख लेता था। मजाक नहीं करा, क्योंकि उसने अभी 1 महीने पहले 1 तारीख को नितिन सर की ट्रेनिंग थी, तो उसमें गोपी राम जी को जो कॉर्पोरेट ने क्या बनाया था उसको, मुकेश जी आप तो गए थे ना उस ट्रेनिंग में यार, तो उसने बोला ना, मैं तो क्या है कि मेरी फर्श थी वो सफेद था उसका फर्श, उस पर वर्कआउट के नाम लिख लेते था, पढ़ के बोलता था ये करो ऐसे करो ऐसे करो। अब बताओ वो प्रेसिडेंट टीम बन गया, अभी 2 दिन पहले फ्लैग आया उसका। मजाक नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जो ट्रेनिंग में गए थे उनको पूछ लो, मुकेश जी आप गए ना उस ट्रेनिंग, बताओ वो क्या गोपी राम जी क्या बोल रहे थे उस टाइम? तो मिलिट्री में डायरेक्ट प्रेसिडेंट टीम बन गया बंदा, सोचो। हाँ जी मुकेश जी बताओ। हाँ उस टाइम मिलिट्री में सर, वो मिलिट्री में क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ वो सरपंच थे, वो ऐसे कह रहे थे कि मतलब मेरे को उसमें राजनीति में थोड़ा टांग खिंचाई ज्यादा होती है, ऐसे थोड़ा उन बातों को बता रहे थे वो, कि इसमें मेरे को बढ़िया लग रहा है। उसने 2-3 फील्ड बताए थे, तो मैंने उन फील्ड में भी काम किया था, 2-3 फील्ड बताए थे उन्होंने। ठेकेदारी भी उसने बताया, ठेकेदारी भी की थी। हाँ ठेकेदारी वगैरह का बता दे, ठेकेदारी में भी बहुत ड्रामा है, लोग बाग है जो बहुत वो करते हैं, मतलब टांग खिंचाई करते हैं कि यहाँ बढ़िया है, यहाँ लोगों को हेल्प मिल रही है, मतलब हेल्थ मिल रही है, और उससे मुझे ब्लेसिंग के रूप में पैसा भी आ रहा है। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया था, मेरे भी बहुत माइंड पे क्लिक करेगी ये बात कि भाई गांव में जो सरपंच होता है ना, वो मतलब राजनीति से घिरा हुआ आदमी होता है। वैसे भी अगर वो चाहे तो पैसे बहुत कमा सकता है उठपटांग काम करके, लेकिन उसने ये फील्ड चुना क्योंकि इसमें ब्लेसिंग मिलती है, इसमें ईमानदारी का पैसा है सर। तो उन्होंने अच्छी चीज सुनी, और मैंने सब पूरी वर्कआउट करवा देता और लिख लिख के मैंने फर्श पे लिख लेता था नाम, ऐसे ऐसे ही बोला था। हाँ ऐसे ही बोला था कि मैं ऐसे। आपका फोन आ गया सर मुकेश जी। हाँ तो मतलब सर उन्होंने जो समझाया था ना, बिल्कुल मेरे वो चीज समझ में आएगी एकदम। बिल्कुल जो लो लेवल का आदमी है ना, बिल्कुल जो अपने आप को समझता है कि मेरा लेवल ही बहुत कमजोर है, वो भी मतलब पूरा का पूरा एक अच्छा माइंड सेट के साथ में काम करें तो बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबके सभी ऐसे होने चाहिए, बढ़िया कर सकता है सर। और मैंने भी आज जैसे लोगों से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो जैसे सर आज मेरे को एक आपके डाउन लाइन मिले थे, मतलब कभी आपसे शायद उन्होंने जुड़े होंगे, तो आज मुझे बता रहे थे कि वो डॉक्टर साहब है, एक बार डॉक्टर साहब से मिले थे, डॉक्टर साहब आपका नाम भूल गए, जब 5 साल हो गई होगी। मैंने कहा ऐसा है डॉक्टर साहब को भूल जाओ, अभी तुम मुझे याद करो। कोई बात नहीं। फिर बाद में उनको नाम याद आ गया, आपका नाम याद आ गया। अरे वो डॉक्टर साहब थे, वो केदार दी धाकड़,
मैंने कहा हम धाकड़ जी की टीम में ही हैं और वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, उन्होंने इस प्रकार से हमें गाइड किया है कि आप आओ, देखो क्लब में वापस आओ। तो मैं उनको तैयार कर रहा हूँ सर, वापस 5 साल बाद में शायद वो वापस रिटर्न आएंगे। तो ये भी मैं मतलब अपने आप में अचीवमेंट मानता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करो करो, देखो अच्छा है। देखो ना, तो देखो नॉट इतना टेंशन मत लो, हमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब लोगों को इनवाइट करो वापस। हम क्या होता है इनवाइट में तो दिमाग लगाते नहीं है, हम बस फालतू में ज्यादा साइंस सीख रहे हैं, फालतू में ये सीख रहे हैं। अरे भाई मत सीखो ज्यादा कुछ भी, सिंपल इजी है ये काम। आज से इसको सिंपल इजी की तरह काम करेंगे, ठीक है अमता जी? आप भी ज्यादा साइंस पे मत घुसो इसके अंदर। साइंस के चक्कर में बेचारे हमारे जो सीरियस आते कोचेज होते हैं, अरे यार ये तो बहुत टेढ़ा पड़ता है यार, हम तो भाई नहीं जानते कुछ भी करना, तो बस बेचारे रह ही जाते हैं। तो हमें ज्यादा साइंस की बात ही नहीं करनी, टेंशन मत लो, इजी काम है बस। वो मस्त रहो, वजन घटाना वजन बढ़ाना, बीमारी वाले आते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर अच्छा खाना जाता है ना ऑटोमेटिक, जैसे नर्मदा जी को हमने थोड़ी ठीक किया, न्यूट्रिशन ठीक किया, मजा की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रिशन गया बॉडी में और गया तो अच्छा ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल गया उनका। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी मेहनत करो भावना जी, सबको मेहनत करनी है। और दिल्ली आई रहे, मिल लो भावना जी से, मिलते हैं दिल्ली में। तो आप रात को बैठो, जल्दी से सुबह पहुंचो और सबको पहुंचना है सबके, ओके? लेकिन अभी भी कह रहा हूँ एकेडमी का टिकट ले लेना, नहीं तो आपको 2200 में भी नहीं मिलेगा। 2200 का है भावना जी, 4 लोगों को लेकर ना एकेडमी जयपुर, ठीक है? तो आप अपने केयर टेकर से बात कर लो सभी के लिए। कृष्ण यादव जी, आप भी मेडिकल की दुकान करते हो मेरे भाई, लेके आओ, लोगों से बात करो, इतना इजी काम है। आप भी प्रेसिडेंट टीम बन सकते हो, हाथ लिख लो। अब लिखो एक चीज, हमें प्रेसिडेंट टीम बनना है, सबको लिख लो, ठीक है? आज से कोई पूछे क्या बनना है, प्रेसिडेंट टीम बनना है, पूरे जोर से, इजी है काम। अभी सरपंच बन गया यार भाई, इतना बड़ा बेकार थोड़ी है कि नहीं बन सकते, ठीक है? तो मेहनत करनी है, सबको जी जान लगानी है, लोगों को इन्विटेशन पे काम करना, बस लोगों को इन्वाइट करो, इन्वाइट करो, इन्वाइट करो, ये सबसे जरूरी है। लोगों का चेकअप करो, चेकअप करो, चेकअप करो, ये कर लिया, ये आ गया, लोगों से बात करना आ गया, तो बहुत ईजी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते कल सुबह मॉर्निंग में। 15 मिनट ज्यादा लिया थोड़ा सा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।